गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का हो गया है 5:30 और मेरी आँख खुल गई है। अभी तो मौसम अच्छा है। अनिका मेरे पास ही लेटी हुई है। ये देखिए, जमीन में हम लोग लेटे हुए थे और आँख मेरी खुल गई है। सोचा बहुत ही स्टार्ट कर देते हैं। सोचा चलिए गाइस, बने रहिए। चैनल पे न्यू आते हैं तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में थोड़ा सा मौसम अच्छा है, अभी तो अच्छा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये बंद अभी 6 बजे धूप आ जाएगी, फिर वैसे ही भयानक वाली गर्मी है। बाहर निकलना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बाहर निकलते हैं ना, उनको पता है, क्योंकि हम लोग तो घर ही में रहते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं। इस नहा के आ गए हम। बज गया है 6:30 और 5:30 बजे उठे थे, जैसे हमने आपको दिखाया ही था। और उसके बाद 6:30 बजे नहा के आए। अनिका उठ गई हैं। अभी मौसम कुछ ऐसा, भी धूप आई थी फिर धूप चली गई है। भगवान करें कि आज का दिन ऐसे ही जाए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि गर्मी में बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो। गर्मी में बाहर निकलें तो या तो घर से नींबू पानी पी के जाएं, या तो अल्ट्राल पाउडर पी के जाएं, और साथ में कैरी भी करके जाएं। लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी धूप में निकलना और फिर प्यास लगती है तो सादा पानी पी लेते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। और जब मुझे तो जो इनर जाल होता है ना, इनर जाल का पानी पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पानी में इनर जाल का पाउडर डाल लो 1 पैकेट, पूरा दिन एनर्जी फुल रहोगे, अच्छा रहता है। तो आज मुझे जाना है ससुराल। तो जैसे हमने आपको बताया ही था कि हम एक बार चांस और देंगे और देखते हैं, क्योंकि जब सर ने बुलाया था और तो सर की बात मैंने मानी थी कि हाँ ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था कि आज हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को सारी बात मैंने बताई थी, तो मुझे बोला था कि आप ऐसे दिन से आइए तो हम आपका काम करवाते हैं, तो आइएगा। तो हम आज जा रहे हैं, तो आज जाना है हमको। नहा लिया है, थोड़ा जल्दी से जाएंगे। अभी तनिका तो सो रही हैं और कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत, तभी घर से निकलेंगे। खाली पेट बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना परेशान हो गए हैं। डिप वगैरह सब कुछ लग गया है, तब जाके उठने के लायक हुए हैं, इतना बोलने के लायक हुए हैं। चेहरा सारा का सारा कैसा हो गया है पता नहीं, कैमरे में कैसा दिखता है, लेकिन सामने वाला बंदा यही मुझसे कहता है। सामने जो भी मुझे देखता है वो यही बोलता है, क्या हुआ, इतना चेहरा उतरा सा रहता है, बीमार हो गई हो, यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर बनी रहिए, और जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा है या कुछ भी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं शूट करूँगी, और तो बनी रहिए हमारे साथ में। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं नीचे आ गई और मुझे जल्दी निकलना था, जैसे मैंने आपको बताया ही। तो प्लीज़ एंड तक रहना, और न्यू आते तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो फटाफट मैं छुट्टी कर लेती हूँ, बस उसके बाद निकल जाऊँगी। भाई बैठा नाश्ता कर रहा है, पापा भी नाश्ता कर रहे हैं। अभी अनिका रेडी नहीं है, क्योंकि अनिका का जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। कह रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, और तो उनको ले जाना ज़रूरी है, इस वजह से ले जाना पड़ता है। और उनका तो मन नहीं कर रहा था जाने का, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आप लोग जानते हो। थोड़ी बहुत तो सही है अभी, लेकिन उतनी सही नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है मुझे। और तभी मॉर्निंग में जो भी ये काम है वही चल रहे हैं मॉर्निंग के। तो जल्दी से हम बस बना छोटी कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरे बालों की लेंथ थोड़ा सा बढ़ गई है। मैंने भाई की शादी में अपने बाल हेयर कट करवाया था, और बहुत लेट में मेरे इस बार हेयर की लेंथ बढ़ी, वरना मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते थे। लेकिन इस टाइम पे इतना झड़ रहे हैं ना, टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और तो वही पूजा कह रही थी थोड़ा सा इनको कट करवा लो। मैंने कहा अब मैं नहीं कट करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर पसंद तो है, लेकिन इस वक्त ऐसा है ना, बालों में मैं क्लिप भी लगाती हूँ या रबड़ लगाती हूँ तो मेरे बालों में पेन होने लगता है। पता नहीं ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं
क्लेचर भी लगाती हूँ ना तब भी मुझे दर्द होता है बालों में। ओपन रखती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। इतने बाल मेरे कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि सही से मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। किस किस चीज़ का ध्यान दूँ? पहले अब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस टाइम पे परेशान हूँ। मैं ही जान रही हूँ मैं कितना परेशान हूँ, बस मुझे ही पता है। तो चलते हैं, बस भगवान जी से यही प्रे करना कि मैं जिस काम से जा रही हूँ आप लोगों को आके गुड न्यूज़ ही दूँ, क्योंकि जा के ना यहाँ से जाओ आओ बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे भी खर्चा होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी हम। गाइस हो गए हम तैयार और तैयार हो गए हैं। पता है उस दिन मुझे आधार कार्ड की नीड, मतलब बहुत ज़्यादा नीड थी जिस दिन हम गए हैं अपना, जब मैंने क्या बोलते हैं तहसील में जो हुआ था ना, उसको क्या कहते हैं, देखो माइंड इतना कटा हुआ है। तहसील में जमानत, हाँ मेरी जमानत जब लेनी थी तो उसमें मेरा आधार कार्ड लगना था। गाइस हमेशा मैं आधार कार्ड अपने बैग में ही कैरी करती हूँ। उस दिन आधार कार्ड ही मेरे पास नहीं, हो जाता है कभी कभी क्योंकि इतना माइंड ना खराब हो रखा है, इसीलिए हम अपना आधार क्योंकि आधार कार्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ले लेते हैं। और ये मेरा रूम इस टाइम पे गाइस स्टोर रूम बन के रह गया है, तो इस पे नज़र मत डालिए। जब गर्मी कुछ हद तक कम हो जाएगी ना तभी हम इसको साफ़ सफाई करेंगे। वो सांस फूल रही है गाइस बोलने में, पूजा वो बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं लड़ना चाहती हूँ। आप खुद के लिए तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोच के लड़ रही हूँ कि जो मुझ जैसी बहनें हैं उनके साथ में गलत ना हो, बस इसलिए। क्योंकि मेरे बाबू की फाइल है मेरे पास, दिखाऊं मैं आपको। मैं इसको ले ली थी मैंने अभी, जब मैं गई थी तब मैंने इसको ढूंढा था क्योंकि जब मेरे हस्बैंड नहीं थे तब मैंने अपने देवर को पूरी, मम्मी ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट दे दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी बैंक की पासबुक, हर चीज़ मेरे देवर को दे दिया था मम्मी ने। क्योंकि मम्मी को ये नहीं पता था कि ये लोग इतनी चालाकी दिखाएंगे। मम्मी ने इसलिए दिया था कि बाबू के बाद वही है सब कुछ, तो वो सब कुछ देखभाल लेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे बाबू के पासबुक वगैरह नहीं दिया था कि इसमें बाबू के मेरे डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो पढ़ाई जो भी उन्होंने की है सारे, इंटर और हाई स्कूल सारे, इसमें उनकी रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने भी कुछ अपने कागज़ रखे हैं, जो इतने भी एप्लीकेशन वगैरह मैंने दिए हैं वो सारे कागज़ इसमें हैं। निकाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ। चलिए गाइस मेरे लिए प्रे करिए कि मैं जा रही हूँ और जो भी है सब सही सही हो। मेरे लिए प्रे करिए गाइस। तो यहाँ पे हम निकल लिए ससुराल जाने के लिए। तो अनिका देखो बैठी हुई हैं शांत, पापा हैं, भाई हैं, हम लोग इतने लोग जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में और चल के फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़ोटोकॉपी करवानी थी डॉक्यूमेंट्स की, वो हम फ़ोटोकॉपी यहीं पे करवा लेते हैं कि नहीं तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने करवा लिया है। फिर पापा ड्राइव कर रहे थे, भाई पीछे बैठा हुआ था और हम लोग रुके थे कहीं पे। और उसके बाद जो होता है ना वो हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो, लेकिन उस जगह पे नहीं पहुँच पाए जहाँ के लिए हम निकले थे। थोड़ा सा पापा का यहाँ पे काम था तो पापा आए हुए थे, तो वहाँ पे हम भी लोग बैठे थे, थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई गाइस कि मैं, दोपहर का 2:30 हो गया है और हम घर वापस आ गए हैं। बस आके पहुँचे हैं अभी हम। चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताते हैं सारी बात, क्यों हम वापस चले आए।